की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? दरअसल नई बात यह है कि हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ के चलते रणनीति बदल दी जाती है, कैसे पॉलिटिकल फायदे के लिए दो अलग अलग पार्टियों का एक ही मंच पर दो पार्टियां दिखती है, और इन सब के बीच बाबा बागेश्वर कैसे डबल गेम खेलते नजर आए। तस्वीर, बयां और आंकड़ों के जरिए हम बाबा के डबल गेम का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राम। मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए, और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर मौजूद हैं और सपरिवार आरती उतारने का कार्यक्रम चल रहा है। बागेश्वर बाबा की आरती उतारने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ, जिनके साल 2023 में चुनावी एंट्री लेने की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का पूरा परिवार मिलकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतार रहा है। ये बात खबर इसलिए बन गई क्योंकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ की इस आवभगत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस के एजेंडे हिंदू राष्ट्र की हुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब खामोश हैं। प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर की आरती उतारने वाली स्ट्रैटेजी कांग्रेस को सूट नहीं करती, फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों कमलनाथ सपरिवार बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की मेजबानी से लेकर उनकी अगवानी करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? खेल बड़ा सीधा और सिंपल है। जहां पॉलिटिकल पार्टियों को अपना फायदा दिखाई देता है, वो बिना देर किए अपनी रणनीति भी बदल देते हैं और एजेंडा भी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। सही बात है। मध्य प्रदेश के जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर रहे हैं, वो उनका गढ़ है। एमपी के पूर्व सीएम छिंदवाड़ा की जनता को बार बार ये बता रहे हैं कि उनकी कितनी कोशिशों के बाद बाबा ने छिंदवाड़ा की धरती पर अपने कदम रखे हैं।
छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए, और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। अब समझिए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में खुद हिंदुत्व का झंडा उठाए क्यों दिखाई दे रही है। भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ 27 जून को मध्य प्रदेश में पहला सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया था। इस पोल में जनता से सवाल पूछा गया था कि एमपी में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है। 42% लोगों ने एमपी के शिवराज सिंह का नाम लिया था, जबकि 44% ने कमलनाथ को चुना था। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर कमलनाथ शिवराज से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे थे। इन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तस्वीरें 12 अप्रैल की हैं, जब मध्य प्रदेश के विदिशा में सीएम शिवराज बाबा बागेश्वर के स्वागत में सुरों की ताल दे रहे थे। राम कृपा बिन सुलभ न हो। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 बार मध्य प्रदेश में जब जब बाबा बागेश्वर का मंच लगा, शिवराज सिंह चौहान जरूर दिखाई दिए। जनता के परम कल्याण का मार्ग है, तो मैं तो इस मार्ग में लगा हूं। आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम सब आपकी कृपा से जनता को ठीक दिशा में सुखी करने का प्रयत्न करते रहे, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। दरअसल बाबा बागेश्वर के मंच पर जाने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है और एमपी की जनता के बीच बाबा बागेश्वर का खासा प्रभाव है। बढ़िया हो, रहना ही पड़ेगा, ठीक कर भी क्या सकते हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 91% आबादी हिंदू है, जबकि 7% मुस्लिम। 91% हिंदू आबादी वाले राज्य में बाबा बागेश्वर 3 बार धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कर चुके हैं। दिसंबर 2022 में एमपी के दमोह में श्री राम कथा के दौरान 300 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। इसी साल फरवरी महीने में एमपी के छतरपुर में 200 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, जबकि अप्रैल में सागर में 95 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। देखो भैया, जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे। जब सनातन ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा, तो जाति का क्या करोगे। तो कहानी यह है कि एमपी में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों का सबसे ज्यादा जोर हिंदुत्व के मुद्दे पर है। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। हद ही हो गई है। कमलनाथ वरिष्ठ नेता हैं, देश के जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, लेकिन बातें कितनी गैर जिम्मेदाराना करते हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बावजूद इसके कमलनाथ सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस बात को खारिज करके आध्यात्म को सर्वोपरि साबित करने में जुटे हैं। दरअसल कमलनाथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि बाबा भी इसी तरह का राग अलापते हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। अरे भाई, मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान क्यों चाहिए? और राम राज्य वाले हिंदुस्तान की परिभाषा आप क्यों तय करेंगे? क्या राम राज्य का मतलब सिर्फ हिंदुत्व को हावी करने से है? अभी पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पार्टी के सांसदों से लोगों तक पहुंचने और उनके लिए काम करने को कहा था।
और ये कहा था कि केवल राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों से चुनाव में मदद नहीं मिलेगी। बाबा बागेश्वर के दरबार में लाखों की भीड़ जुटती है। आज हम छतरपुर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछना चाहते हैं कि वो इस भीड़ से वो बात क्यों नहीं कहते जो देश के हित में हो। क्या राम राज्य तब नहीं होगा जब देश में बेरोजगारी ना हो? क्या देश में राम राज्य तब नहीं होगा जब युवा पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के विकास का हिस्सा बन सके? फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मंच से कभी कोई ऐसी अपील क्यों नहीं करते कि युवा भक्ति करे, लेकिन साथ ही कोई हुनर सीख कर अपने कदम भी मजबूत करे? लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। हम लोग रामचरितमानस को पढ़ना भूल गए। ये टीवी और बीबी ने सब गड़बड़ कर दिया। कई लोगों के जीवन में श्रीमती आती है तो अपनी मति। राम राज्य का मूल अर्थ है अच्छाई की भूमि, सद्भाव की भूमि, खुशियों की भूमि, समानता की भूमि और न्याय की भूमि। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए राम राज्य की यह परिभाषा बेहद सीमित है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।